हेलो। गुड इवनिंग सर। अनमोल। गुड इवनिंग चिराग। हाँ जी अनमोल, हो गया कैंप? जी सर, हो गया। हो गया। क्या क्या करवाया गया वहाँ? सर मॉडर्न फिजिक्स कराई है, करंट इलेक्ट्रिसिटी और रे ऑप्टिक्स थोड़ा सा करवाया। थोड़ा सा ही? ये सर स्टार्ट ही करवाया था, बस एक दो लेक्चर ही लगे। अच्छा। करेंट हो गया। मॉडर्न पूरा हुआ ना? यस सर, सेमीकंडक्टर और सब मॉडर्न। हो गया था उसमें, सेमीकंडक्टर वगैरह? नहीं सर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एटम एंड न्यूक्लियर। अच्छा। वो सब तो हमने अच्छे से किया ही था वैसे, है कि नहीं? यस। यस सर, किया हुआ था। लो, कमलप्रीत नहीं आई क्या? कमलप्रीत का उसका नहीं हुआ है क्या कैंप खत्म? नहीं सर, सभी का हो गया कैंप तो खत्म। सभी का हो गया। अच्छा। तुम बठिंडा से हो जो अनमोल? जी सर, बठिंडा से। बठिंडा में कहाँ पे? सर लोकल बठिंडा में से, शहर में ही। शहर में कहाँ? एक अजीत रोड है ना वहाँ, जी मित्तल सर। मॉल, मित्तल मॉल यस सर। वगैरह, है ना? मैं भी वहीं यस रहा हूँ 4 साल, बठिंडा में। सर, मैं अमरपुरा साइड से हूँ। अमरपुरा। चलो ठीक। चलो ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं यार। तो चलो। हाँ, स्क्रीन विजिबल है? यस सर। हेलो। विजिबल है सर। हाँ जी। अनमोल चिराग, स्क्रीन विजिबल है सभी को? हेलो। यस सर, विजिबल। चलो ठीक है। तो टॉर्क, आज हम लोग टॉर्क करने वाले हैं ना। देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना भी था हमने कवर कर लिया, और मैंने ये भी बोला था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ही 70% चांस जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से है कि क्वेश्चन आने का, जेई मेंस की बात करें तो ठीक है। तो बराबर क्या होता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ही जेई मेन में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और ज़्यादा वेटेज उसी का रहता है रोटेशन में, ठीक है। थोड़ा वगैरह और हम लोग टॉर्क वगैरह देख लेते हैं, ठीक है। तो टॉर्क जो होता है ना, तो टॉर्क होता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स, ठीक है। कि अगर हमने मान लो कि यहाँ पे एक नेट है, ठीक है। हमने यहाँ अगर फोर्स लगाया, ठीक है, अगर मैंने यहाँ कोई फोर्स लगाया, तो वो फोर्स लगाने से क्या होगा कि ये घूमेगा, है कि नहीं? बोलो, यस ये सर। नेट जो है, ठीक है, नेट जो है वो घूमेगा इसके कारण, ठीक है, फोर्स के कारण। तो यही जो होता है टर्निंग इफेक्ट। तो देखो, हमने फोर्स यहाँ पे लगाया, ठीक है। यहाँ पे जो है एक तरह से मान सकते हैं हिंज पॉइंट, यानी कि जो ये है, ठीक है, पूरा सिस्टम है वो इसी पॉइंट के अबाउट रोटेट होने वाला है, ठीक है, इसी पॉइंट के अबाउट ये घूमने वाला है, ठीक है। इसी पॉइंट के अबाउट जो भी ओमेगा अल्फा होगा वो उससे वो घूमने वाला है। तो टॉर्क को डिफाइन किया गया है फोर्स, ठीक है, फोर्स, ठीक है, इनटू, अगर हम स्केलर फॉर्म की बात करें तो इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स एंड हिंज पॉइंट, ठीक है। कि अगर हिंज पॉइंट ये है तो हिंज पॉइंट और फोर्स के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उससे, ठीक है। तो अगर हम वेक्टर फॉर्म में बात करें तो फोर्स इक्वल टू आर वेक्टर, ठीक है। अगर ये फोर्स वेक्टर है, ये आर वेक्टर है, तो आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर होगा, ठीक है। आर क्रॉस एफ, ये सॉरी टॉर्क जो हो जाएगा वो आर क्रॉस एफ, ठीक है जी। कोई और? कमल प्लेट भी आ गई। चलो। तो टॉर्क की तो हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर मेरे पास मान लो कि हिंज पॉइंट से डिस्टेंस मालूम है, लीवर का लेंथ अगर मालूम है, तो टॉर्क को ऐसे भी लिख सकते हैं, टॉर्क इक्वल टू एफ, ठीक है, इनटू आर परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर किसका? ठीक है, हिंज पॉइंट और फोर्स के जो परपेंडिकुलर लेंथ होंगे उसको बोलेंगे हम लोग। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू आर, ठीक है, इंटू एफ परपेंडिकुलर। अब बोलोगे एफ परपेंडिकुलर क्या होगा? तो एफ परपेंडिकुलर, अगर मान लो कि जो मेरे पास फोर्स है, ठीक है, मान लो कि मेरे पास अगर फोर्स लग रहा है, ठीक है,
यहाँ पे इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है इस तरह से, ठीक है। मान लो इस पॉइंट के अबाउट ये रॉड अगर मान लो कि यहाँ पे हिंज किया गया है, ऐसे हिंज किया गया है इस पॉइंट पे, और जो फोर्स है वो कुछ इस तरह का लग रहा है फोर्स। तो इस फोर्स का हमें इस लेंथ के, ये जो मेरा होगा ये लीवर लेंथ, ये आर हो जाएगा, ठीक है। तो इस लेंथ के एक कंपोनेंट आएगा फोर्स का, एक अलोंग द लेंथ, ठीक है, और एक आएगा परपेंडिकुलर टू द लेंथ, तो ये हो जाएगा एफ परपेंडिकुलर, ठीक है। ये जो फोर्स अपना था, ठीक है, मान लो अगर ये थीटा है तो एफ परपेंडिकुलर एफ कॉस थीटा हो जाएगा, और एक आएगा एक अलोंग द रॉड, ठीक है, जो कि हम एफ पैरेलल बोलेंगे। तो जो टॉर्क है, तो तुम देखोगे कि टॉर्क इसको घुमा कौन रहा होगा, कौन सा कंपोनेंट, ठीक है। तो इसको घुमाने का काम जो है ना वो ये कंपोनेंट कर रहा है परपेंडिकुलर वाला, क्योंकि ये जो है घूमेगा इसके अबाउट ऐसे घूमेगा, ठीक है, ओमेगा जो भी अल्फा से है ये इस तरह से घूमेगा। तो जो घुमाने वाला फोर्स है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ठीक है, जो कि रॉड के परपेंडिकुलर लग रहा है। तो ये तो वैसे भी हम लोग लिख सकते हैं कि फोर्स इक्वल टू आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, ठीक है, आर के परपेंडिकुलर एफ, या फोर्स इंटू आर परपेंडिकुलर मतलब आर का वो कंपोनेंट जो कि एफ के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो हम किसी का भी कंपोनेंट लेके, ठीक है, मान लो कि अगर हमें एफ पता है तो आर परपेंडिकुलर कर लेंगे, या हमें जहाँ भी इजी लगे कि मान लो कि फोर्स का कंपोनेंट लेना इजी लग रहा है तो हम फोर्स का कंपोनेंट लेकर करेंगे। वेक्टर फॉर्म में अगर बात करें तो टॉर्क आर क्रॉस एफ, ठीक है, आर क्रॉस एफ अगर यूनिट वगैरह की बात करें तो आगे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से देखो अगर मान लो कि ये नट है, ठीक है, इसको अगर मान लो हम यहाँ पे फोर्स लगाएंगे एफ फोर्स, ठीक है, तो ये इस तरह से अबाउट इसके अबाउट ये हिंज पॉइंट के अबाउट मान लो ये घूमेगा अल्फा से, ठीक है। तो यहाँ पे जो टॉर्क हो जाएगा, टॉर्क, ये देखो एल परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये जो लेंथ है ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पे हम टॉर्क को डायरेक्ट लिख देंगे एफ इंटू एल, ठीक है। अगर कोई एंगल पे रहता है एफ और एल तो वहां पे फिर हम वेक्टर फॉर्म का यूज करते हैं कि मान लो कि एक पॉइंट है मान लो इस तरह से, ठीक है, ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट मान लो इसके अबाउट घूम रहा है, ठीक है, इस ओरिजिन के अबाउट घूम रहा है, और इस पे जो फोर्स है वो कुछ इस तरह से लग रहा है, ठीक है। मान लो फोर्स जो है वो ये पोजीशन वेक्टर हो गया, और फोर्स जो है उस पे किसी इस तरह से लग रहा है मान लो, ठीक है, इस दोनों के बीच एंगल जो है वो थीटा है, ठीक है। तो फोर्स जो टॉर्क हो जाएगा वो हो जाएगा आर क्रॉस एफ, ठीक है, या इसी को क्रॉस क्या लिखते हैं, आर इंटू एफ साइन थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा जो है वो एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर, ठीक है। थीटा जो है एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर, ठीक है। तो ये हो जाएगी एंगल। तो इस ऐसे भी याद रख सकते हो आर क्रॉस एफ से, या आर एफ साइन थीटा, या तुम इस तरह से कंपोनेंट लेकर, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया गया है कि ये आर वेक्टर है तो फोर्स का दो कंपोनेंट ले लो, ठीक है, फोर्स का दो कंपोनेंट ले सकते हो, ठीक है। देखो ये एक्चुअली लिखा हुआ है आर एफ साइन थीटा, आर क्रॉस एफ, ठीक है, आर वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच जो एंगल है, ठीक है, वो आर एफ साइन थीटा, आर क्रॉस एफ या आर एफ साइन थीटा। यहाँ से भी तुम लिख सकते हो कि देखो एफ का दो कंपोनेंट लेते हैं तो इधर आ जाएगा एफ कॉस थीटा, और ऊपर आ जाएगा एफ साइन थीटा। तो बताओ कि कौन सा कंपोनेंट इसको घुमा रहा होगा, ये वाला ना, यस सर। ठीक है। तो ये कंपोनेंट किसको घुमा रहा होगा, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं फोर्स इक्वल टू, सॉरी, टॉर्क इक्वल टू आर इंटू एफ, ठीक है, टॉर्क इक्वल टू आर इंटू एफ, ठीक है, या एफ इंटू आर, ठीक है, या एफ इंटू डी, और डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स का वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट एफ साइन थीटा, ठीक है, एफ साइन थीटा, और डी जो हो जाएगा वो आर, ठीक है। तो यहाँ से भी देखो आर एफ साइन थीटा आ गया ना, ठीक है। या तुम ऐसा भी कर सकते हो कि आर का ही कंपोनेंट ले लो, इसमें इस केस में क्या किया गया है कि आर का दो कंपोनेंट, देखो आर को थोड़ा सा एक्सटेंड करोगे ना तो आर का एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा, ठीक है। आर को थोड़ा सा इधर एक्सटेंड करोगे तो एक कंपोनेंट इधर आएगा आर, ये थीटा है तो ये भी कॉस थीटा, तो आर कॉस थीटा, और एक आएगा ये आर साइन थीटा, ठीक है। यहाँ से देखोगे तो आर साइन थीटा। तो जो टॉर्क होगा वो होगा एफ, जो कि एफ है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, तो आर साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से भी आर एफ साइन थीटा ही आ जाएगा, टॉर्क आर परपेंडिकुलर आ गया आर साइन थीटा, ठीक है, और एफ तो एफ ही होगा, तो आर एफ साइन थीटा यहाँ से भी आ गया है ना।
तो किसी तरह से यस निकालोगे तो वैल्यू वही आएगी, ठीक है। अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है, क्योंकि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, ये फोर्स इंटू डिस्टेंस है, तो फोर्स का तो न्यूटन हो गया, डिस्टेंस का मीटर, ठीक है। तो जो यूनिट हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर। डायमेंशन की बात करें तो फोर्स का डायमेंशन मालूम है और एम का डायमेंशन मालूम है आपको। फोर्स का डायमेंशन और एम के डायमेंशन, लेंथ के डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर दो तो डायमेंशन ऑफ टॉर्क आ जाएगा। फोर्स का डायमेंशन M L T - 2 और लेंथ का डायमेंशन L, ठीक है। तो इसको कंबाइन करोगे तो ML² T⁻²। और याद करो कि यही डायमेंशन वर्क का भी होता था और यही डायमेंशन एनर्जी का भी होता था। तो एनर्जी, वर्क और टॉर्क सभी का डायमेंशन सेम ही होता है, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो एनर्जी, वर्क, ठीक है, एंड टॉर्क, ठीक है, सभी का जो डायमेंशन है वो ML² T⁻² ही होगा, ठीक है। तो सेम चीजें यहाँ पे भी लिखी हुई है कि फोर्स, देखो यहाँ पे फोर्स यहाँ पे लग रहा है। तो अब देखो हमें सेंस ऑफ रोटेशन भी देखना होगा कभी कभी इसमें, क्योंकि डायरेक्शन की बात करें टॉर्क जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो सेंस ऑफ रोटेशन भी देखना पड़ेगा। तो ये देखो अगर कोई इस पे फोर्स लगाएगा, ठीक है, कोई अगर इस पे फोर्स लगाएगा, ठीक है, यहाँ से फोर्स लग रहा है तो ये ऐसे ही घूमेगा, इस तरह से घूमेगा, है ना, यानी कि क्लॉकवाइज रोटेशन है। या हम इसको एक्सियल वेक्टर की तरह भी मानते हैं कि एक्सियल वेक्टर यानी कि टॉर्क का डायरेक्शन अंदर के तरफ है या बाहर के तरफ। तो ध्यान रखना कि तुम्हें क्या करना है, R×F करना है, ठीक है। तो R×F, तो जो भी हिंज, ठीक है, तो R×F, ठीक है, तो R×F यानी F के तरफ हमें कर्ल करना होगा फिंगर, ठीक है। R के डायरेक्शन में इसको रखोगे हैंड को, ठीक है, और F के तरफ फिंगर। तो यहाँ पे देखो R इधर है, ठीक है, R इधर है, R का डायरेक्शन इधर है, देखो हिंज से जो R है ये इधर इस डायरेक्शन में R है, ठीक है, और F जो है वो नीचे लग रहा है। तो R इधर और F मतलब नीचे। तो देखो थंब मेरा अंदर के तरफ है, तो जो टॉर्क होगा यहाँ पे वो इनवर्ड होगा, ठीक है। टॉर्क जो होगा वो इनवर्ड, यानी इनवर्ड को हम क्रॉस से डिफाइन करते हैं, ठीक है। अगर ऐसा हो कि मान लो कि ये हिंज है, ठीक है, ये हिंज है और फोर्स जो है ऊपर लग रहा है, ठीक है, फोर्स जो है वो ऊपर लग रहा है। तो इस केस में बता सकते हो जी टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा? आउटवर्ड होगा। बोलो। आउटवर्ड हो जाएगा, है ना। तो या तो तुम एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज की तरह देख लो, ठीक है, ये, या तुम आउटवर्ड इनवर्ड देख लो। तो आउटवर्ड होगा तो ये, ठीक है, टॉर्क जो होगा आउटवर्ड, ठीक है। आउटवर्ड बोलो या ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे घूम रहा है तो तुम इसको क्या बोल सकते हो, क्लॉकवाइज, सॉरी, ये यस ऊपर सर। में घूमेगा ना, ऊपर घूमेगा ना, ऐसे घूमेगा, ठीक है। तो आउटवर्ड या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, समझ गए। यस सर। तो टॉर्क का डायमेंशन भी हमें देखने आना चाहिए, ठीक है। तो देखो अगर हम इस पे इक्विलिब्रियम की क्वेश्चन करें तो ये ज्यादातर इस पे इक्विलिब्रियम की क्वेश्चन आएगा। तो इक्विलिब्रियम में होता क्या है, बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम देन नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट इज जीरो। अगर मान लो कि कोई बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम है यानी घूम नहीं रहा है, ठीक है, रोटेशन उसमें नहीं हो रहा है, तो उस पर क्या होगा, टॉर्क एट एनी पॉइंट, ठीक है, टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट जो होगा, एक मिनट, हाँ, टॉर्क जो होगा किसी भी पॉइंट के अबाउट वो जीरो होगा, ठीक है। अगर कोई बॉडी कंप्लीटली क्या कहते हैं, कंप्लीटली इक्विलिब्रियम में है, तो कंप्लीटली इक्विलिब्रियम के मतलब होता है कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम प्लस रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, यहाँ पे कुछ बोला नहीं गया कि रोटेशनल है या ट्रांसलेशनल है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि टोटली कंप्लीटली इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। ये बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम यानी ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, ठीक है। दोनों की बात करें तो ट्रांसलेशनल का जो कंडीशन होता है उस पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, और रोटेशनल का मतलब हुआ कि नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए अबाउट एनी पॉइंट, ठीक है। क्योंकि जो टॉर्क होता है वो किसी पॉइंट के अबाउट डिफाइन है, ठीक है, क्योंकि वो किस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है, ठीक है, उसके अबाउट डिफाइन हो गया, ठीक है। टॉर्क जो है वो पॉइंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो लेंथ है ना वो पॉइंट पे, अगर मान लो कि हम इस पॉइंट के अबाउट निकालना चाहें टॉर्क, तो यहाँ से लेंथ ये हो जाएगा। अगर हम इस पॉइंट के अबाउट निकालना चाहें तो लेंथ ये हो जाएगा। तो वो टॉर्क जो है वो एक्सिस या पॉइंट पे डिपेंड करता है, क्लियर है। तो कोई भी बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में होगी, नेट इक्विलिब्रियम में होगी, तो उस बॉडी का जो है नेट फोर्स भी जीरो होगा और नेट
टॉर्क भी जीरो होगा। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब अगर लेफ्ट में जितना फोर्स लगेगा उतना ही फोर्स राइट में लगेगा, ठीक है। अगर अपवर्ड जितना फोर्स लग रहा है, ठीक है, उतना ही फोर्स डाउनवर्ड ही लगेगा, तब नेट फोर्स हमें जीरो बोल सकते हैं, है कि नहीं। यस सर। तो चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, कमलप्रीत चली गई। यस सर, बीच में चली गई। चलो, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग सो दैट यूनिफॉर्म रॉड एम एल रिमेन हॉरिजॉन्टल एट रेस्ट, ठीक है। तो स्ट्रिंग्स में टेंशन बताना है, जिससे कि ये जो रॉड है, ठीक है, ये जो यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड बोला है, इसका मास कुछ नहीं बोला, लेकिन हमें मास लेना पड़ेगा क्योंकि यूनिफॉर्म बोला तो मास होगा इसका कुछ, ठीक है। तो इसका अगर मास एम ले लेते हैं, ठीक है, तो एम मास का रॉड है वो कैंसिल हो जाएगा शायद, तो हमें एक टेंशन बतानी है, मास दिया रहना चाहिए यार। चलो कोई ना, देख लेते हैं। तो हमें एक टेंशन बतानी है, मास एम ले लेते हैं हम। तो हाँ, यहाँ पे मास लिखा है ना एम एल, ठीक है, मास एम लेंथ एल, ठीक है। लेंथ इसका टोटल लेंथ जो है वो एल है, ठीक है। एल लेंथ में ये एल वाई फोर ये है, और ये कितना हो जाएगा तुम्हें पता है, थ्री एल वाई फोर फिर। तो अब देखो, इस रॉड का तुम एफ बनाओगे, तो रॉड का तुम एफ बनाओगे तो यहाँ पे देखोगे कि रॉड पे इस स्ट्रिंग पे एक टेंशन लग रहा होगा, इस रस्सी के यहाँ पे एक टेंशन लग रहा होगा, इसको हम Q1 ले लेते हैं, और एक टेंशन यहाँ पे T2 लग रहा होगा, और एक इसके जो सेंटर ऑफ मास पे एक वेट लग रहा होगा। तो सेंटर ऑफ मास जो होगा इसका L/2 डिस्टेंस पे होगा। तो देखो यहाँ से L, पूरा L है, तो L/2 कहीं यहाँ पे आएगा, ठीक है। L/2 पे इसका वेट लगेगा जो कि mg होगा, ठीक है। तो इस रॉड का अगर हम अलग से कहीं एफ बना ले, ठीक है, तो ऊपर यहाँ पे टेंशन, ठीक है, T1, यहाँ पे टेंशन T2, ठीक है, ये एंड पे ही है, ठीक है, ये नहीं समझना कि ये इधर है, एंड पे ही है T2, और इसके सेंटर पे mg लग रहा है, ठीक है। तो अगर हम इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम का सबसे पहला कंडीशन लगा है कि एफ नेट जीरो। एफ नेट जीरो होने का मतलब है कि अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, इसका मतलब T1 प्लस T2 जो ऊपर लग रहा है वो mg के बराबर होगा, है कि नहीं। हाँ जी, थम्स अप करो। यस सर, इक्विलिब्रियम हो में गया। इक्विलिब्रियम। हाँ, ठीक है। तो T1 प्लस T2 इक्वल टू mg, तो एक इक्वेशन मेरे पास यहाँ से आ गया। हमें T1 T2 फाइंड आउट करनी है, ठीक है, टेंशन इन द स्ट्रिंग्स। तो दोनों में टेंशन फाइंड आउट, तो दूसरा इक्वेशन हमें चाहिए। तो दूसरा इक्वेशन के लिए देखो, हमें टॉर्क लिखना पड़ेगा। तुम किसी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख दो, ठीक है। एक पॉइंट के अबाउट, किसी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल लो, तो जो इजी रहेगा, मान लो हम T2 के अबाउट ही निकाल देते हैं। तो T2 के अबाउट तुम निकालोगे तो T2 जो है इस पॉइंट के अबाउट, सॉरी, इस पॉइंट के अबाउट अगर निकालोगे, हाँ, मान लो मैं ए मान लेता हूँ, इस ए पॉइंट के अबाउट निकालोगे, ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो लाइन है, ये जो फोर्स है ए से ही पास कर रहा है, ठीक है। तो कोई फोर्स अगर जिस अबाउट या जिस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क निकाल रहे हैं, उसी एक्सिस या उसी पॉइंट से अगर कोई फोर्स पास करता है, तो उसका टॉर्क जीरो हो जाएगा, क्योंकि उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि वहीं से पास ही कर रहा है ये, है कि नहीं। ठीक है। तो टॉर्क अबाउट, टॉर्क अबाउट अगर हम ए बात करें, ठीक है, तो इसके कारण जो T2 का जो टॉर्क होगा वो जीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो टॉर्क बचेगा वो दो ही फोर्स का टॉर्क बचेगा। एक तो बचेगा mg का, जो कि mg यहाँ से L/2 डिस्टेंस पे है, और mg T1 जो यहाँ से है, देखो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L-L/4 ना, यस सर। 3L/4, ठीक है। तो देखो, तुम यहाँ से देखोगे, इस पॉइंट के बाद तुम टॉर्क निकालोगे तो T2 का टॉर्क जीरो हो जाएगा, ठीक है। T2 का टॉर्क जीरो हो जाएगा। mg का टॉर्क क्या आएगा, mg इंटू L/2, फोर्स mg लग रहा है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2, है कि नहीं। सर T2 जीरो कहाँ है सर, रिपीट करना। T2 जीरो इसलिए हो रहा है ना, क्योंकि देखो, हम टॉर्क इसी पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं, तो इस पॉइंट से तो इसका डिस्टेंस ही जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो पॉइंट इसी से पास कर रहा है, यस सर। ठीक है। टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है ना, तो आर ही यहाँ पे जीरो हो गया ना, वही पॉइंट पॉइंट पे ही लाई कर रहा है ना वो, यस सर। है कि नहीं। मान लो कि हमेशा ध्यान रखना कि अगर जिस पॉइंट के अबाउट तुम टॉर्क निकालो, किसी पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क निकाल रहे हो, या किसी एक्सिस के अबाउट तुम टॉर्क निकाल रहे हो, ठीक है, तो ध्यान देना कि अगर कोई फोर्स उसी एक्सिस या उसी पॉइंट के अबाउट अगर पास कर रहा है ना, उसी पॉइंट से अगर पास कर रहा होगा ना, ठीक है, कोई फोर्स,
तो उसका टॉर्क जीरो। अगर मान लो हम इसके अबाउट टॉर्क निकालते तो ये जो mg है वहां से पास कर रहा है तो इसका टॉर्क जीरो हो जाता है। अगर मान लो हम इसके अबाउट टॉर्क निकालते तो ये t1 यहीं से पास कर रहा है तो इसका टॉर्क जीरो हो जाता है कि नहीं। यस सर। ठीक है। तो और इसका डायरेक्शन बता दो तो इसका जो डायरेक्शन होगा इसका डायरेक्शन होगा देखो बार की तरफ है ना। देखो आर क्रॉस एफ। ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट निकाले हैं तो आर ये हो जाएगा और एफ नीचे। तो ये बाहर की तरफ है कि नहीं। यस बोलो। सर। तो ये बाहर की तरफ आ जाएगा। उसी तरह Q1। तो देखो बाहर की तरफ वाले को हम पॉजिटिव ले लेते हैं। ठीक है, बाहर की तरफ वाले को अगर हम पॉजिटिव ले लेते हैं तो अब Q1 का निकालो तो Q1 का जो होगा टॉर्क वो होगा Q1 फोर्स जो है Q1 इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3L/4 ना। ठीक है, 3L/4। यस सर, अब 3 इसका इसका डायरेक्शन बताओ। इसका डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा है कि नहीं। सर ये क्योंकि डायरेक्शन देखो कैसे देखते हैं सर? डायरेक्शन क्या आर क्रॉस एफ से देखो ना कि देखो आर के तरफ फिंगर करो। ठीक है, इस तरह से राइट हैंड का आर के तरफ फिंगर करो। ठीक है, और फोर्स के तरफ अपना फिंगर को कर्ल करो तो जो हमारा थंब जो है ना, थंब वो देगा डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। ठीक है, तो यहाँ पे देखो mg। ठीक है, mg का अगर हम देखें तो mg में r तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसके तरफ ऐसे। ठीक है, और फोर्स नीचे। ठीक है, mg नीचे लग रहा है तो टॉर्क का डायरेक्शन मेरे तरफ आ रहा है यानी बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है, उसी तरह हम इसका देखें तो इसमें देखो तो फोर्स तो ऊपर है ना तो ऐसे घुमाना पड़ेगा ना। यस सर। तो T2 अंदर की तरफ आ रहा है ना। तो अगर हम इसको पॉजिटिव लेते हैं तो ये माइनस हो जाएगा ना। है कि यस नहीं। सर। तो नेट टॉर्क जीरो मतलब ये mg इंटू L/2 इक्वल टू T1 इंटू 3L/4 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से दो इक्वेशन आ गए T1 प्लस T2 इक्वल टू mg। ठीक है, और एक आ गया mg इंटू L/2। ठीक है, mg इंटू L/2 माइनस T1 इंटू 3L/4 इक्वल टू जीरो। तो इसको सॉल्व करोगे ना तो देखो L से L कैंसिल हो जाएगा, इधर भेजोगे तो जीरो, ये इक्वल टू ये। तो mg/2 इक्वल टू 3T1/4। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे। ठीक है, तो ये 2। तो यहाँ से T1 का वैल्यू आ जाएगा 2mg/3। ठीक है, और इस T1 का वैल्यू तुम यहाँ पे पुट कर दोगे तो यहाँ से T2 आ जाएगा तुम्हारे पास। T1 का वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे 2mg/3 प्लस T2 इज इक्वल टू mg। तो यहाँ से T2 जो आ जाएगा mg माइनस 2mg/, तो 3mg माइनस 2 यानी कि T2 जो आ जाएगा mg/3। ठीक है। यस सर। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। तो अब देखो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लियर है हाँ जी चिराग। ठीक है चिराग। क्लियर क्लियर है सर। ठीक है, चलो तो एक और देख लेते हैं यहाँ पे। देखो कि एक बोला है कि मास है एक यूनिफॉर्म मास 20 kg का रॉड है। ठीक है, यूनिफॉर्म रॉड ऑफ 20 kg हैंग इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन विद द हेल्प ऑफ थ्री, दो थ्री से ये ज्वाइंट है। इट ऑल्सो सपोर्ट 40 kg मास। इसके ऊपर एक 40 kg का और मास लगा हुआ है। एज शोन इन फिगर फाइंड द टेंशन डेवलप इन ईच स्ट्रिंग, यानी दोनों रस्सी में टेंशन कितना डेवलप होगा वो हमें चाहिए। ठीक है, यहाँ से देखो कि अगर हम टेंशन निकालना चाहें तो रॉड का अगर हम एफबीडी बनाए। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पे टेंशन T1 लगेगा। ठीक है, यहाँ पे टेंशन T1, यहाँ पे टेंशन T2। एक जो वेट है, ठीक है, रॉड का वेट वो हमेशा इसके सेंटर से पास करेगा, रॉड के सेंटर से। तो रॉड जो है वो 20 kg का है तो इसका वेट लगेगा 20 × g, यानी इसका जो वेट लगेगा इसके सेंटर पे लगेगा। ठीक है, वो लगेगा 20 × g यानी 200 न्यूटन। ठीक है, और एक जो है वो ये आएंगे, इसके कारण भी यहाँ पे इसका एक वेट लगेगा 40 × g यानी 400 न्यूटन, जो कि L/4 4 पे है। तो तुम ध्यान से देखो कि हम अगर एफबीडी बनाए इस रॉड का तो इस रॉड का एफबीडी बनाए, ये रॉड का लेंथ L है। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पे जो है वो टेंशन है T1। ठीक है, यहाँ पे जो है टेंशन T2। एक इसके सेंटर पे इसका खुद का वेट लग रहा है 20 × g यानी 200 न्यूटन। और एक जो है L/4 डिस्टेंस पे, यहाँ से जो है L/4 डिस्टेंस पे इसका वेट लग रहा है 40 × g, यानी इसका जो वेट लगेगा वो 40 × g, जो कि 400 न्यूटन लगेगा है कि नहीं। यस सर।
तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम में तो सबसे पहले तो एफ नेट इक्वल टू जीरो। एफ नेट जीरो होने का मतलब ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू नीचे वाला फोर्स, यानी T1 प्लस T2 इक्वल टू 400 प्लस 200, यानी T1 प्लस T2 इक्वल टू 600, है ना। यस टॉर्क, सर। टॉर्क के लिए देखो कोई किसी भी एक पॉइंट को चुन लो, टॉर्क तुम निकालना चाहते हो तो ये डिस्टेंस है L/4। ये डिस्टेंस हो जाएगा L/2, क्योंकि वेट जो है वो हमेशा सेंटर पे लगता है, ठीक है, जहाँ से सेंटर ऑफ मास पास करता है वहीं पे लगता है। तो ये L/2, ये L/4, और ये पूरा लेंथ तो L है। तो यहाँ इसके बाद अगर तुम टॉर्क लिखोगे तो ये T1 का टॉर्क जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसका इसका टॉर्क देखो, इसका टॉर्क का डायरेक्शन, इसका टॉर्क का डायरेक्शन सेम ही आएगा, क्योंकि दोनों नीचे ही फोर्स लग रहा है, ठीक है। और इसका टॉर्क का डायरेक्शन अपोजिट होगा, यानी टॉर्क ड्यू टू दिस प्लस टॉर्क ड्यू टू दिस इज इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू दैट, ठीक है। सोचो, देखो, अगर हम 400 200 की बात करें तो आर तो इधर ही होगा, दोनों फोर्स नीचे लग रहे हैं, यानी दोनों के कारण जो टॉर्क होगा वो इनवर्ट होगा अंदर की तरफ। अगर हम ऊपर वाले टेंशन की बात करें, जो T2 है, तो T2 ऊपर लग रहा है, तो उसके कारण हमें कर्ल इधर करना पड़ेगा, तो टॉर्क बाहर की तरफ, यानी ये दोनों जो है, ऐसा भी देखो ना, या देखो ऐसे देखो, पेन, तुम पेन ले लो, ठीक है, ऐसे पेन ले लो, ठीक है। 400 न्यूटन नीचे लग रहा है, ठीक है, 400 न्यूटन नीचे लग रहा है, ऐसे लग रहा है। तो ये जो है वो इसको ऐसे घुमाएगा, ठीक है, इस तरह से घुमाएगा ऐसे पेन को, है ना, है कि नहीं। नीचे की तरफ। यस। ठीक है, 200 न्यूटन भी नीचे की तरफ ही घुमाएगा, है कि नहीं। यस लेकिन सर। T2 जो है वो ऊपर लग रहा है, तो वो ऊपर की तरफ घुमाएगा, यानी सेंस दोनों का देख रहे हो रोटेशन का, यानी इसका जो सेंस ऑफ रोटेशन है, इसका सेंस ऑफ रोटेशन अलग है, यानी नेट टॉर्क तो इसका होगा टॉर्क, इस दोनों को मिलाकर वही इसका होना चाहिए, यस सर। है ना। यानी इसके कारण जो, अगर हम नेट टॉर्क जीरो करें, टाउ नेट के इक्वल टू जीरो करें, तो इसका जो टॉर्क हो जाएगा 400 × L/4, ठीक है, प्लस 200 × L/2 इज इक्वल टू T2 × L, क्योंकि इसका तो डिस्टेंस L हो जाएगा, ठीक है। यस सर। तो यहाँ से देखो L L L कैंसिल, ये 400 100 बनाएगा, और ये बना देगा फिर 200, सॉरी 100 प्लस 100, यानी T2 इक्वल टू 200। बोलो। सर इसमें हिंज पॉइंट T1 वाले को भी मान सकते हैं, T2 ए और बी दोनों हाँ दोनों हाँ में से T, कोई हाँ एक है। इसको भी मान सकते हो, हाँ कोई को भी ले लो तुम, ठीक है, इसको भी ले सकते हो, ठीक है, इसको भी ले सकते हो। तो इसको लोगे तो यहाँ से तुम्हारा T2 जीरो हो जाएगा, यहाँ से T1 आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। फिर तुम्हें ये डिस्टेंस पता करना पड़ेगा, है ना। यस सर। ठीक है, तो कहीं से भी ले सकते हो। तो हम मैंने लिखा ना, देखो, टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट इज जीरो, ठीक है, अबाउट एनी पॉइंट। तो हम सबसे इजी पॉइंट निकाल लेते हैं, जहाँ से कि हमें, देखो, हम यहाँ पे लेने से क्या मतलब हुआ, हमें T1 T2 दोनों अननोन है, ठीक है। तो यहाँ लेने से मतलब ये हुआ कि हमें T1 जीरो हो गया, ठीक है, क्योंकि हमें एक इक्वेशन तो पता चल गया था, ठीक है। यहाँ से लेने से हुआ T1 का टॉर्क जीरो हो गया, तो T2 डायरेक्ट मेरे पास आ गया, है कि नहीं। तुम यहाँ से भी ले सकते हो, ठीक है, यहाँ यस से सर। भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ लेने से ये फायदा होगा, क्योंकि हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता था, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, देखो ये L/2 फोर गिवन है, और ये L/2 होगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस मालूम था परपेंडिकुलर, और ये तो पूरा L होगा, ठीक है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक L होगा, ठीक है। और एक फायदा ये हुआ कि T1 का टॉर्क जीरो हो गया, तो यहाँ से हमने सॉल्व किया तो डायरेक्ट मेरे पास T2 आ गया, और T2 का वैल्यू जैसे ही यहाँ पे पुट करोगे, ठीक है, क्योंकि T1 प्लस T2 600 है, तो T1 जो आ जाएगा अपना कितना आ जाएगा, 400, 400। है ना, ठीक है। यस सर। तो टॉर्क पे, इक्विलिब्रियम पे इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, T1 T2 वाले। अगर हम बात करें इसका कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो देखो इसमें थोड़ा सा मैकेनिक्स का ज़्यादा यूज होगा, ठीक है, इसमें थोड़ा सा मैकेनिक्स का ज़्यादा यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान देना कि इस पे जो फोर्स है उसको हमें सबसे पहले दिखाना है। तो एक यूनिफॉर्म रोड है, मास M लेंथ L का, ये इस तरह से यहाँ पे दीवार से सपोर्ट के साथ ये रखा हुआ है। दीवार जो है स्मूथ है, ये जो सरफेस है वो रफ है, ठीक है, जो ग्राउंड है वो रफ है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले अगर हम फोर्स यहाँ पे दिखाएं, ठीक है, फाइंड द नॉर्मल फोर्स फ्रॉम वॉल एंड द फ्लोर, फ्रिक्शन फोर्स, मिनिमम एंगल थीटा विच रॉड मेक विथ हॉरिजॉन्टल। तो हमें ये सब फोर्सेस निकालनी है। तो देखो सबसे पहले मेरे पास अननोन कितना हो रहा है,
तो यहाँ से देखो सबसे पहले तुम देखोगे तो ये इसका वेट लगेगा बीच में, ठीक है। ये L/2, यहाँ से L/2, वेट हमेशा नीचे लगता है mg, ठीक है। mg लगेगा जो कि यहाँ से L/2, यहाँ पे इससे कांटेक्ट में है तो यहाँ पे एक नॉर्मल लगेगा n1, ठीक है। यहाँ पे इससे वाल से कनेक्टेड है तो यहाँ पे एक नॉर्मल लगेगा n2, और यहाँ पे फ्रिक्शन है। देखो ये होगा क्या कि ये जो रॉड है वो इधर जाना चाहेगा, ये गिरना चाहेगा इधर, ठीक है। तो ये इधर जाना चाहेगा, तो इधर अगर इसको रुका हुआ है, इक्विलिब्रियम में है, तो फ्रिक्शन जो है उस पर लग रहा होगा, और ये फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा जो कि इसको रोक रहा होगा गिरने से, ठीक है। क्योंकि ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल देखो, इस नॉर्मल का काम है, ये नॉर्मल चाह रहा है कि ये इधर भागे, ठीक है। क्योंकि इस रॉड पे जो नॉर्मल लग रहा है इधर, तो ये चाहेगा कि ये इधर भागे। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो फ्रिक्शन जो है वो इधर लगेगा ही, ठीक है। जो फ्रिक्शन है वो इधर लगेगा। तो हम ऐसे अगर रॉड बना ले, ठीक है, एक रॉड बना के यहाँ पे हम, मान लो ये थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो फोर्सेस को दिखाएं तो ध्यान दो कि, तो यहाँ पे ध्यान देना, एक तो वेट किसका बीचों बीच लग रहा है, ठीक है, mg, ठीक है। यहाँ पे एक नॉर्मल लग रहा है n2, यहाँ पे एक नॉर्मल लग रहा है n1, ठीक है। और एक यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। ये थीटा एंगल है तो फ्रिक्शन लग रहा है। तो अब तुम ध्यान देना कि इसमें हमें अननोन कितना है। तो देखो n1, n2 और फ्रिक्शन, तीन अननोन है मेरे पास, ठीक है। तो तीन अननोन के लिए हमें तीन इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तो फ्रिक्शन देखो, फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है, अगर हम इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू दिया हुआ है, ठीक है, म्यू, तो फ्रिक्शन जो होता है वो होता है म्यू टाइम्स नॉर्मल, ठीक है। कि इस पॉइंट पे जो नॉर्मल लग रहा है इंटू म्यू, ठीक है। तो म्यू इंटू n1, ठीक है। तो एक इक्वेशन मेरे पास आ गया, फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू इंटू n1, ठीक है। दूसरा इक्वेशन देखो, तो तुम वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस करो, तो वर्टिकल डायरेक्शन में दो फोर्स लग रहे हैं, एक mg और एक n1। तो यहाँ से n1 जो आ जाएगा mg के इक्वल आ जाएगा अगर ये इक्विलिब्रियम में है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखोगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक n2 लग रहा है इधर और एक फ्रिक्शन इधर लग रहा है। तो अगर इक्विलिब्रियम में है तो n2 इक्वल टू फ्रिक्शन, है कि नहीं? यस सर। ठीक है। तुम यहाँ से देखो, यहाँ से तुम इंटू n1, ठीक है। यहाँ से तुम देखो n1 का वैल्यू यहाँ पे रख दोगे तो तुम्हें फ्रिक्शन पता चल जाएगा कि फ्रिक्शन कितना है। तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल n1, और n1 का वैल्यू mg है तो म्यू इंटू mg, ये फ्रिक्शन लग रहा होगा इस पे, ठीक है। ये फ्रिक्शन लग रहा होगा। अगर n2 चाहिए तो n2 जो है वो फ्रिक्शन के बराबर ही है, n2 जो है वो फ्रिक्शन के बराबर ही है, तो n2 का भी वैल्यू यही हो जाएगा, n2 इज इक्वल टू म्यू इंटू mg, ठीक है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। और कोई, चलो ये तो इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं फिक्स एक्सिस रोटेशन, ठीक है। तो मान लो कि ये बॉडी जो है वो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, ठीक है। अच्छा अनमोल, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह याद है? हाँ जी, कमलप्रीत कैसे हो? ठीक है सर। देखो, हाँ जी अनमोल, आप लोग तो क्लास में थे ही नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पिछला ही क्लास हुआ था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह याद है? सर थोड़ा रिवाइज करने वाला, 11th में ही किया। हाँ, ठीक है। आपको कमलप्रीत? सर रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो वो कर लेना आप लोग, ठीक है। चिराग, आपने याद कर लिया सब? इस, अच्छा, टेस्ट में कितने आए हैं चिराग इस बार? जल्दी से बता दो। आप लोग तो टेस्ट नहीं दिए होगे ना अनमोल, कमलप्रीत, संजय को? नहीं नो। सर। ओके, चिराग आपका कितने आए? जल्दी बताओ यार। इसमें 52 तो फिजिक्स में होंगे ना? ओवरऑल कितना है? ओवरऑल 52 है क्या चिराग?
122 सर, क्या हुआ, कम ही रहा तुम्हारा, इंक्रीज करो नंबर यार। ठीक है। अच्छा, अनमोल ये बताओ कि आप लोग का छुट्टी भी हो रहा है क्या, विंटर वेकेशन? सर 1 जनवरी सर स्कूल लगेंगे, विंटर ब्रेक चल रहा था सर, 24 से 1 तक था। अच्छा, ठीक है। तो फिक्स एक्सिस रोटेशन की बात करें तो मान लो कि अगर ये बॉगी, ठीक है, जो भी मास वगैरह होगा ये इस एक्सिस के बाद रोटेट हो रहा है, कोई टॉर्क लग रहा है, ठीक है। टॉर्क लगने के कारण, हाँ जी, टॉर्क लगने के कारण क्या हो रहा है कि ये रोटेट हो रहा है, मान लो कि ये टॉर्क इस पे लग रहा है, ठीक है। और ये टॉर्क के कारण कोई फोर्स लगा, फोर्स के कारण ये इस पे टॉर्क लगेगा, मान लो कि कोई इधर से फोर्स लगाया, ठीक है। तो फोर्स लगाएगा तो ये ऐसे ऐसे घूमेगा, ठीक है, इस तरह से। तो अगर हमें फोर्स के कारण जो टॉर्क है वो मालूम चल गया, तो टॉर्क इक्वल टू होता है आई इंटू अल्फा, ठीक है। आई जो होता है वो होता है जिस एक्सिस के बाद घूम रहा है उस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अल्फा जो होता है कि मान लो ये यहाँ पे अल्फा से घूम रहा है, ठीक है। तो जो अल्फा होगा वो अल्फा होगा एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। आई जो है आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। और अल्फा जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे हम फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिखते हैं ना, उसी तरह टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा, ठीक है। फोर्स जो होता है वो ट्रांसलेशनल मोशन में होता है, टॉर्क जो होता है वो रोटेट कराता है किसी चीज को। तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू अल्फा, तो यहाँ पे मास का काम जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर रहा है, ठीक है। तो मास का काम यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे अल्फा जो होता था वो एक्सलरेशन, लीनियर एक्सलरेशन होता था, या सॉरी ए जो होता था वो लीनियर एक्सलरेशन होता था, यहाँ पे जो अल्फा है, ठीक है, अल्फा जो है वो एंगुलर एक्सलरेशन है, ठीक है। तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है। अगर कोई भी एक्सिस के बाद कोई चीज रोटेट कर रहा है तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी, जैसे काइनेटिक एनर्जी को हम हाफ एम बी स्क्वायर लिखते थे ना, मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होगा, ठीक है, तो हो जाएगा हाफ आई, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसे एक्सिस के बाद घूम रहा है, और ओमेगा जो है वो है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी या स्पीड भी बोल सकते हो, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो और पावर, पावर पावर को जैसे हम वहाँ पे फोर्स इंटू वेलोसिटी लिखते थे, यहाँ पे पावर इक्वल टू टाउ इंटू ओमेगा, ठीक है। तो एक होता है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम। जैसे हम मोमेंटम में मास इंटू वेलोसिटी लिखते थे मोमेंटम को, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो वहाँ पे मास इंटू वेलोसिटी, लिनियर मोमेंटम पी को हम मास इंटू वेलोसिटी लिखते थे, तो एंगुलर मोमेंटम को हम एल से डिनोट करते हैं, तो एल जो हो जाएगा यहाँ पे वो मास की जगह आई और वेलोसिटी की जगह ओमेगा, ठीक है, आई इंटू ओमेगा, ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो ये, तो यही टर्म्स वगैरह है, ठीक है, जो कि यूज होते हैं। अब हमें कुछ पुली के क्वेश्चन करने हैं, तो मान लो पुली वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि क्योंकि पुली वाले क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो रोटेशन से तो वैसे किया गया है कि बहुत सारे सिलेबस को डिलीट किया गया है, ठीक है। तो जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि हम यहाँ पे रोटेशन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं पहले, ठीक है। तो रोटेशन को अगर नहीं कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर M1 M2 मास लटका हुआ है, ठीक है, ये जो है वो रोटेट नहीं कर रहा है, जो पुल्ली है वो फिक्स है, वो रोटेट नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो पुल्ली फिक्स के केस में क्या होगा कि इस स्ट्रिंग में टेंशन और एक सेम ही स्ट्रिंग है, तो टेंशन जो होती है दोनों में सेम ही होती है, ठीक है। दोनों में जो टेंशन होती है वो सेम ही होती है, ठीक है। और इसका जो एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, अगर मान लो M2 बड़ा है तो ये नीचे जाएगा तो एक्सेलरेशन नीचे, और इसका ऊपर। तो अगर हम FBD बनाए, ठीक है, M2 का FBD बनाए, ठीक है, तो उस पर टेंशन ऊपर, ठीक है, इसका वेट नीचे M2G, ठीक है, इसका वेट M2G, और ये जा रहा है नीचे ए एक्सेलरेशन से, यानी M2G माइनस टेंशन इज इक्वल टू M2 इंटू ए, यानी नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स में ये नीचे जा रहा है इसलिए नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। जब हम इसका FBD बनाएंगे, ठीक है, जब हम इसका FBD बनाएंगे M1 का,
तो तुम देखो M1 का तुम एफबीजी बनाओगे M1 का, तो M1 पे टेंशन ऊपर लग रहा है, इसका M1 नीचे लग रहा है, और ये जा रहा है ऊपर ए एक्सलेरेशन से, क्योंकि एक रस्सी से बंधा हुआ है, तो इसका एक्सलेरेशन सेम ही होगा, ठीक है, क्योंकि जितना ये नीचे जाएगा उतना ही ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि एक्सलेरेशन को सेम ही होना होगा। अगर एक्सलेरेशन डिफरेंट हुआ तो ये रस्सी टूट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम ये ऊपर जा रहा है, तो ऊपर की तरफ नेट फोर्स होगा वो T माइनस M1G, ठीक है। ये M1G इज इक्वल टू M1 इंटू ए। तो इस दोनों इक्वेशन, देखो मेरे पास दो अननोन है, अननोन मेरे पास दो है, एक तो टेंशन और एक एक्सलरेशन, और दो इक्वेशन मेरे पास आ गए, ठीक है। तो दो अननोन, दो इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो टेंशन और फोर्स आ जाएगा, एक्सलरेशन आ जाएगा। तो यहाँ से देखो एक्सलरेशन का जो वैल्यू आता है, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, एक्सलरेशन जो आता है वो आता है बड़ा वाला M2G माइनस M1G बाई M1 प्लस M2, ठीक है। तो एक्सलरेशन जो आ जाएगी M2 माइनस M1, ठीक है। इसको हम बाहर लेकर G को कॉमन भी ले सकते हो, M2 माइनस M1G बाई M1 प्लस M2। यहाँ से जो टेंशन आती है वो आती है 2 टाइम्स M1 इंटू M2G बाई M1 प्लस M2, ठीक है। तो 2 टाइम्स M1 इंटू M2G बाई M1 प्लस M2, ये टेंशन आ जाती है, और एक्सलरेशन जो आती है वो M2G माइनस M1G। इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो बेसिकली तुम्हें ये दोनों रिजल्ट आ जाएंगे। इसी तरह अगर मान लो कि पुल्ली घूम रहा है, अगर मान लो पुल्ली घूमने के लिए फ्री है, अगर पुल्ली की यहाँ पे रोटेट कर सकता है, तो पुल्ली जो होता है वो बेसिकली डिस्क शेप का होता है, ठीक है। तो आप कुआ वगैरह पे देखोगे तो पुल्ली लगा रहता है, वो डिस्क शेप का रहता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मास M1 और यहाँ पे मास M2 लटका हुआ है मान लो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर पुल्ली घूमने के लिए फ्री है, यानी ये फ्री है रोटेट होने के लिए, तो अगर मान लो कि पुल्ली का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आई है, ठीक है, और पुल्ली जो है इसके अबाउट अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से घूम सकता है, जैसे कि हमने टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लिखा था, ठीक है। तो यहाँ से तुम ध्यान देना, ठीक है, यहाँ से तुम, ठीक है, यहाँ से तुम ध्यान देना कि मैं अगर एफबीजी बनाऊं, तो इस केस में क्या होगा कि जो टेंशन है, अगर पुल्ली घूमने के लिए रेडी है, तो टेंशन जो है वो स्ट्रिंग में चेंज हो जाती है, ठीक है। इस साइड का टेंशन और इस साइड का टेंशन वो अलग अलग हो जाएगी, यानी कि यहाँ का अगर हम T2 ले लेते हैं और यहाँ का T1 ले लेते हैं, तो तुम इसका एफबीजी बनाओगे, M2G नीचे नीचे लगेगा, इसका M1G नीचे लगेगा, तो मान लो कि M2 ही बड़ा है, तो अगेन फिर क्या होगा, यही नीचे जाएगा, ठीक है, यही नीचे जाएगा, यानी ए एक्सलरेशन इधर, तो ए एक्सलरेशन इधर, एक्सलरेशन अभी भी सेम ही होगी। तो अब देखो कि इसका तुम बनाओगे M2 का, ठीक है, तो ये नीचे आ रहा है, तो M2G माइनस T2 इज इक्वल टू M2 इंटू ए। उसी तरह इसका बनाओगे तो ये ऊपर जा रहा है, तो ऊपर वाला फोर्स T1 की ऊपर ले जा रहा है, T1 माइनस M1G, ठीक है, इज इक्वल टू M1 इंटू ए। तो एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, मेरे पास दो इक्वेशन है। अब देखिए मेरे पास अननोन तीन है, ठीक है, एक तो T1, एक T2 और एक ए, ठीक है, और एक अल्फा भी हमें मालूम नहीं है बेसिकली, ठीक है, हमें अल्फा भी मालूम नहीं है, ठीक है। तो हमें चार इक्वेशन तो हमने लिख लिया। अब तुम पुल्ली पे देखोगे तो पुल्ली का तुम एफबीजी बनाओगे, ठीक है, पुल्ली का मैं अगर एफबीजी बनाओ, यहाँ पे पुल्ली को देखो, तो पुल्ली जो है यहाँ पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, पुल्ली पे यहाँ पे इधर ये T2, तो ये T2, ये T1, तो ये T1, तो पुल्ली पे जो फोर्स है T2 इधर और T1 इधर। तो पुल्ली देखो, पुल्ली को घुमा कौन रहा होगा, यही टेंशन ना, पुल्ली इस एक्सिस के बाद घूम रहा होगा, तो ये दोनों टेंशन जो है वो घुमा रहा होगा। पुल्ली का अगर रेडियस आर ले लेते हैं, तो इस एक्सिस के अबाउट इसका टेंशन T2 और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा वो आर, ठीक है। तो ये फोर्स देखो, ये जो है टेंशन उसको ऐसे घुमा रहा है, ठीक है, और ये जो टेंशन है, ठीक है, T1 है वो इधर घुमा रहा है, यानी T2 इसको इधर घुमाना चाह रहा है और T1 जो है उसको इधर घुमाना चाह रहा है, यानी दोनों जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में इसको घुमाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो किसी एक को हम अगर पॉजिटिव ले लेते हैं, देखो ये अगर बेसिकली ये नीचे आ रहा है, तो ये जो है वो इधर ही घूम रहा होगा, तो इसका जो टॉर्क हो जाएगा T2 इंटू आर, और माइनस इसका टॉर्क T1 इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, ठीक है। तो ये तीसरा इक्वेशन आ गया मेरे पास, ठीक है। तो तीन इक्वेशन, अब तीन इक्वेशन से भी काम नहीं चलने वाला है, ठीक है, तीन इक्वेशन से भी काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि मेरे पास चार अननोन हो गए, ठीक है, एक T1, T2, ए और अल्फा, ठीक है।
T1 T2 A और अल्फा, ठीक है, 4 अननोन हो गए मेरे पास। तो इक्वेशन और चाहिए, तो एक इक्वेशन आता है वो कांस्टेंट इक्वेशन आता है, ठीक है, कांस्टेंट इक्वेशन की A इक्वल टू आर इंटू अल्फा, ठीक है, एक्सलरेशन और एंगुलर एक्सलरेशन, लिनियर एक्सलरेशन और एंगुलर एक्सलरेशन में आता है रिलेशन A इक्वल टू आर अल्फा, ठीक है, A इक्वल टू आर इंटू अल्फा, ठीक है, तो ये चौथा इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। तो 4 इक्वेशन 4 अननोन, ठीक है, 4 इक्वेशन 4 अननोन, तो इससे हम T1 T2 अल्फा ए सभी सॉल्व कर लेंगे। देखो अल्फा आ गया तो ए भी आ जाएगा, या मान लो कि ए आ गया तो अल्फा आ जाएगा, क्योंकि हमें आर पता है। तो अगर मान लो मेरे पास हमने ए फाइंड आउट कर लिया तो अल्फा हो जाएगा ए बाई आर, ठीक है। T1 T2 फाइंड आउट करना होगा और अल्फा फाइंड आउट कर लो या ए फाइंड आउट कर लो, तो हमें सभी पता चलेगा। तो बेसिकली इसका जो फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे तुम्हें दिखाऊँ, ठीक है, तो इसको अगर मैं यहाँ पे लाऊं, ठीक है, अ, तो देखो ये जो होता है ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स, ठीक है, यहाँ पे देखो एक्सलरेशन, हमने जब सिंपल पुल, जो पुली था अगर घूमने वाला नहीं था तो ड्राइविंग फोर्स, तो देखो ये जो फोर्स है, ठीक है, नीचे वाला M2G, ठीक है, M2G इसको नीचे लाना चाह रहा है, और M2 देखो M1G जो है ना वो इसको अपोज कर रहा है, ये नीचे लाना चाह रहा है और ये भी नीचे दिख रहा है। तो बेसिकली M2 बड़ा है तो M2 का जो इफेक्ट होगा ज्यादा होगा, तो ये एक्चुअली नीचे आएगा, तो ये इसको अपोज करेगा, ठीक है। तो इसमें जो ड्राइविंग फोर्स है M2G है, यानी M2G है जो ड्राइविंग फोर्स है, माइनस M1G जो है अपोजिंग फोर्स है, ठीक है। क्योंकि ये नीचे आ रहा है तो इसको तुम सीधा करोगे ना, तो सीधा करोगे तो ये ऐसा बनेगा, M2 इधर लगेगा M2G और इधर लगेगा M1G, ठीक है। और बेसिकली ये एक्सलेरेशन से इधर जा रहा है तो M2G माइनस M1G, यानी ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स बाई टोटल मास। तो यहाँ पे जो आ जाएगा ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स, तो ड्राइविंग फोर्स देखो M2G माइनस M1G, ठीक है, अपोजिंग फोर्स। तो यहाँ से जो एक्सलेरेशन आ जाएगा ड्राइविंग फोर्स M2G माइनस अपोजिंग फोर्स M1G, ठीक है, बाई मास ऑफ ब्लॉक यानी M1 प्लस M2, ठीक है, मास ऑफ ब्लॉक्स जो कि M1 प्लस M2 आया था, प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पुल्ली, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पुल्ली आई बाई आर स्क्वायर। पुल्ली जो होता है बेसिकली, जो पुल्ली होता है ना, पुल्ली जो होता है वो डिस्क होता है, ठीक है, इनर्शिया जो आई डिस्क का हो जाएगा, ठीक है, वो होता है mr² बाई 2 अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, है कि नहीं फिर? अनमोल, हाँ जी, यस सर। क्लियर है? ओके, हाँ जी, चिराग कहाँ गए तुम? तो जो ए है ये आ जाएगा, तो ए इक्वल टू आर आर अल्फा होता है, तो अल्फा जो आ जाएगा ए बाई आर, तो तुम यहाँ से ए निकाल लोगे M2, या तुम ऐसे ही करोगे ना कि तुम अगर इक्वेशन लिखते हो तुम्हें फॉर्मूला अगर याद भी नहीं है, ठीक है, फॉर्मूला तो ऐसे याद होना चाहिए जेईमेन के लिए अगर जल्दी सॉल्व करना चाहते हो, क्योंकि इक्वेशन देखो 4 4 इक्वेशन सभी को सॉल्व करोगे। तुम देखो यहाँ से इस दोनों को ऐड करोगे, ठीक है, इस दोनों को ऐड करोगे तो T1 T2 में एक रिलेशन आएगा। यहाँ से तुम देखो आई अल्फा है, ठीक है, तो आई तुम्हें पता रहेगा, ठीक है, जिसका आई या जो भी शेप देगा उसका आई तुम्हें पता रहेगा, अल्फा अल्फा की जगह ए बाई आर लिखोगे, ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू वगैरह आ जाएगी। तो सॉल्व करोगे, सॉल्व भी करना इजी होता है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं, तो सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो, तो जैसे ही देखो मेरे पास ए आ गया तो ए के जगह कहीं पे भी हाँ T1 T2 भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ए का वैल्यू यहाँ पे तुम रख दोगे तो यहाँ से T2 पता पता चल जाएगा, और ए का वैल्यू यहाँ पे रख दोगे तो यहाँ से T1 पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये सब सॉल्व करके तुम रख सकते हो यहाँ पे वैल्यू, तो T1 T2 तुम्हें आ जाएगा। तो यहाँ पे अल्फा एंड टेंशन इन द थ्रेड, हमें अल्फा और टेंशन ही पूछा पूछा, तो यहाँ पे इस थ्रेड में टेंशन, इस रस्सी में टेंशन, ये तो बताया ही नहीं। देखिए अल्फा ऑफ लिफ्ट, ऑप्शन में तो एक ही दिया यानी अल्फा ही पूछा है, ठीक है, टेंशन इन द स्पेस, ठीक है, ऑप्शन में तो सिर्फ अल्फा दिया है, ठीक है।
तो अल्फा देखो टेंशन पूछता है ना, तो किस साइड टेंशन पूछता है वो, क्योंकि दोनों साइड इधर जब पुल्ली घूम रहा होता है तो उस टाइम क्या होता है, टेंशन अलग अलग हो जाता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो मैं डायरेक्ट तुम अल्फा लिख सकते हो, ये पीवाई क्यू है, ठीक है, जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अल्फा जो हमें पहले तो अल्फा ऑफ द पुली चाहिए, ठीक है। अल्फा निकालने से पहले तुम ए निकाल लो, क्योंकि ए इक्वल टू आर अल्फा होता है, तो अल्फा जो हो जाएगा ए बाई आर हो जाएगा। तो ए तुम निकालोगे तो ए क्या होगा, ए होता है ड्राइविंग फोर्स। देखो कौन बड़ा है, ठीक है। तो एम टू माइनस एम वन या एम टू, देखो माइनस वाला तो ये है ना, इस समय तो प्लस ही है ना, तो प्लस वाला तो होगा ही नहीं, यानी m2 - m1 × g, है ना, बोलो, बाई यस सर। टोटल मास m1 + m2 + I/r²। ठीक है, तो इस तरह का ऑप्शन देखो ये दिख रहा है ना। तो ये ए हो गया, लेकिन हमें हमसे ए नहीं पूछा है, ठीक है। तो अल्फा इक्वल टू A/r, ठीक है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रहा है, उससे पूछा क्या है, एज्यूमिंग दैट नो स्लिपिंग फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। अच्छा पहले तो एक्सेलरेशन पूछा है, तो एक्सेलरेशन तो ये, लेकिन ऑप्शन में यही दिया हुआ है। और अल्फा जो हो जाएगा A/r, ठीक है। तो A/r करोगे ना, तो A/r करोगे तो ये कर लो, m2 - m1 × g बाई r, ठीक है, r टाइम्स ये, ठीक है, r से सभी में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। टेंशन भी निकाल सकते हो तुम, ठीक है, सॉल्व करके। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ही पुल्ली है, ठीक है, यहाँ पे एक ही पुल्ली है, ठीक है, यहाँ पे एक ही मास है, इसमें mg लगेगा, तो ड्राइविंग फोर्स ही है सिर्फ, अपोजिंग फोर्स। तो इस साइड तो कोई मास ही नहीं है, ठीक है, इस साइड तो कोई मास ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं स्टेप बाय सॉल्व करके बताता हूँ तुम्हें। तो इसका तुम एफबीडी बनाओ, ठीक है। तो इसका एफबीडी बनाओगे तो एम ऊपर टेंशन और नीचे mg, ठीक है। और ये मान लो ए से नीचे आ रहा है, तो mg माइनस टेंशन इज इक्वल टू m × a, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। टॉर्क का लिख लेते हैं, तो टॉर्क इस पे जो लगेगा, ये टेंशन टॉर्क लगाएगा, ये टेंशन, तो यही इसको घुमाएगा इस तरह से, तो टेंशन इंटू आर, जो टॉर्क हो जाएगा इक्वल टू आई इंटू अल्फा, ठीक है। और एक इक्वेशन ए इक्वल टू आर अल्फा, ठीक है, तो एक इक्वेशन ए इक्वल टू आर अल्फा। तो अब देखो ध्यान दो, ये मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ उसको। तो हमें चाहिए एज्यूमिंग नो स्लीपिंग फाइंड ए अल्फा एंड टेंशन। तो सबसे पहले हम ए निकालते हैं, ठीक है। तो ए निकालने के लिए तुम देखो, अल्फा के जगह अल्फा के जगह तुम यहाँ पे रख दो A/r, ठीक है। तो अल्फा के जगह तो K × r इक्वल टू A/r, यानी यहाँ से जो आ जाएगा K इक्वल टू A/r², है ना, बोलो। यस सर। सॉरी, आई भी है ना, I × A/r², ठीक है, बोलो। हाँ जी। यस सर। तो ये आ गया। तो और इस टी का वैल्यू तुम यहाँ पे रख दो, यहाँ पे टी का वैल्यू रख दोगे, तो mg - t r² इक्वल टू ma, और इसको तुम इधर ले आओ, ठीक है, इसको तुम इधर ले आओ। तो mg इज इक्वल टू ma प्लस I/r² इंटू a। तो यहाँ से देखो a इक्वल टू mg/m प्लस I/r², यही आ गया ना, बोलो, हेलो। सर -I/r² नहीं। माइनस क्यों, ये माइनस है तो इधर आया तो प्लस आ जाएगा ना, हमने इसको इधर भेज दिया, यस ma सर। प्लस, ठीक है, तो प्लस आ गया ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो इस साइड कोई मास ही नहीं है, जीरो मास है, तो सिर्फ तो ड्राइविंग फोर्स है ना mg। तो ड्राइविंग फोर्स mg माइनस अपोजिंग फोर्स, तो अपोजिंग फोर्स तो जीरो है, बाई टोटल मास, तो मास तो सिर्फ एक है, m प्लस I/r², वही फॉर्मूला पे आ गया ना फिर, है कि नहीं, यस सर। ठीक है। तो ये ए आ गया, तो जैसे ही ए आया तो अल्फा भी निकाल सकते हो, अल्फा इक्वल टू A/r, और टेंशन जो हो जाएगा, ठीक है। देखो ए आ गया तो टेंशन तो तुम डायरेक्ट ही लिख दोगे, ठीक है। इस आई पता है तुम्हें, आई दे दिया क्वेश्चन में, r² पता है, ठीक है, आर पता है। तो यहाँ पे ए का वैल्यू रख दो तो डायरेक्ट टेंशन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ए का वैल्यू जो तुमने निकाला है, तो टेंशन जो आ जाएगा यहाँ पे आई इंटू ए, ठीक है, ये आ जाएगा।
mg इंटू आई बाई आर स्क्वायर, नीचे भी है m प्लस आई बाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। यस सर। सेम यहाँ पे, ठीक है, सेम यहाँ पे, तो इसमें तुम एबीडी बनाओगे, ठीक है, तुम इसमें एबीडी बनाओगे, ठीक है, तो इसमें जो ड्राइविंग फोर्स होगा एम जी साइन थीटा होगा। ठीक है, एम जी का एक कंपोनेंट आएगा इधर, क्योंकि एम जी तो नीचे लगेगा, तो एक्चुअली में ये स्लाइड करेगा इसके अलोंग, तो इधर आएगा एम जी साइन थीटा और इधर आएगा एम जी कॉस थीटा। ठीक है, तो जो इसको स्लाइड करा रहा है टेंशन ऊपर, एम जी साइन थीटा टेंशन। ठीक है, अगर मान लो ये एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट लिख लो, एक्सेलरेशन जो हो जाएगा ड्राइविंग फोर्स एम जी साइन थीटा बाई टोटल मास एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर। ठीक है, सर माइनस टी नहीं करेंगे अपोजिट अरे क्या फोर्स? देखो, जो है ना, अगर टेंशन की बात करें तो वो इंटरनल, इस ब्लॉक पे जो ड्राइविंग फोर्स है वो टेंशन, देखो यहाँ पे कोई ब्लॉक रहता ना तो उस केस में आता वो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो, तुम यहाँ पे भी बोल सकते थे ना कि सर माइनस क्यों नहीं किए, यहाँ पे भी तुम बोल सकते थे ना, जब मैंने यहाँ पे जब प्रूव किया, ठीक है, कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जो आया था एम टू जी माइनस एम वन जी, यहाँ पे तो टेंशन आया ही नहीं था ना, ये टेंशन एक तरह से बात लो कि टेंशन जो है ये इंटरनल फोर्स हो गया इसका अपना। यस सर। ठीक है, यहाँ पे तो टेंशन नहीं आया, तुम बोलोगे सर यहाँ पे भी टेंशन लग रहा है, यहाँ पे टेंशन क्या आ गया, तो ये टेंशन को मान लेंगे इंटरनल फोर्स। ठीक है, तो इस पे भी देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे टेंशन, ये टेंशन इंटरनल बोल रहे थे, पुली पे भी लग रहा है गाइड पे, तो ड्राइविंग फोर्स जो एम जी साइन थीटा है, क्योंकि यही एम जी साइन थीटा इसको नीचे लगा चाह रहा है। ठीक है, टेंशन को हम नहीं लेंगे, ठीक है, एक्सलरेशन में। ठीक है, ओके सर। फिर ये तो सेम ही क्वेश्चन है, टाइम बचा हुआ है, चलो 50 तक कर लेते हैं। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो देखो ये एक बतला देता हूँ, के बाद थोड़ा सा आप एंगुलर मोमेंटम खुद से कहीं से कर लेना। ठीक है, मान लो ये हिंज है, ठीक है, हिंज रॉड है, ठीक है, हिंज रॉड है ये, ठीक है, तो अब क्या होगा, मान लो कि ये रॉड को हमने रिलीज किया, तो रिलीज करोगे तो क्या होगा, ये नीचे आएगा ऐसे घूमते हुए, ऐसे घूमेगा, है कि नहीं, यानी जब ये नीचे आएगा तो घूम रहा होगा, तो घूम रहा होगा तो कहीं ना कहीं टॉर्क लग रहा होगा, तो टॉर्क कौन लगा रहा होगा, तो आप ध्यान दो कि इस हिंज के बाद घूम रहा है, तो ये रॉड के पास मास है, तो इसके जो सेंटर ऑफ मास है वहां पे एक इसका वेट लग रहा होगा एमजी, है कि नहीं। यस सर। ठीक है, और ये टॉर्क दे रहा है, क्योंकि देखो कोई चीज घूम रहा है तो घूमने के लिए उसको टॉर्क चाहिए। ठीक है, उसको टॉर्क चाहिए। ठीक है, तो जो टॉर्क लगेगा, अगर लेंथ एल है, मास एम है, तो जो टॉर्क लगेगा वह तभी वो घूमेगा। ठीक है, तो ये जो टॉर्क है, अगर इस हिंज के पॉइंट के बाद देखें टॉर्क इसका, तो जो टॉर्क होगा वो एम जी इंटू एल बाई टू, है कि नहीं, फोर्स, यस सर। फोर्स नीचे और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल बाई टू, तो एम जी इंटू एल बाई टू, और यही टॉर्क इसको जो है इस एक्सिस के बाद ऐसे घुमाएगा, अल्फा एक्सेलरेशन देगा। तो हमने यहाँ पे मान लो कि अल्फा हमें फाइंड आउट करना है, तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा हम लिख सकते हैं, तो टॉर्क जो हो जाएगा एम जी एल बाई टू, रॉड जो है वो इस एक्सिस के बाद घूम रहा है, तो इस एक्सिस के बाद अगर घूम रहा है तो इसके बाद जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो एम एल स्क्वायर बाई थ्री होता है। ठीक है, एम एल स्क्वायर बाई थ्री, आप लोग देख लेना एक बार, अनमोल वगैरह, अनमोल और कमलप्रीत। ठीक है, फिर आपको तो याद हो ही गया होगा ये। ठीक है, इंटू अल्फा, तो यहाँ से देखो एक एल से एक एल गया, ठीक है, मास से मास गया, तो यहाँ से जो अल्फा है वो थ्री जी बाई टू एल आ गया। ठीक है, यस सर। अजी चिराग, ठीक है ना, याद है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रॉड का एंड पॉइंट के अबाउट एम एल स्क्वायर बाई थ्री, उसका सेंटर के अबाउट एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व। ठीक है, तो ये, तो अल्फा इक्वल टू, देखो आप लोग देखना चाहते हो तो यहाँ पे सभी है। ठीक है, मैंने करवाया था पिछले ही क्लास में, ये हुआ था। ठीक है, ये सब दिया हुआ है यहाँ पे, कि रॉड का देखो एंड पॉइंट के अबाउट एल, ठीक है, सेंटर के अबाउट एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व, अगर रॉड मान लो कि सेंटर के अबाउट इंक्लाइंड है, ठीक है, तो इंक्लाइंड के लिए एक साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अगर एक एंड के अबाउट इंक्लाइंड है, ठीक है, एंड पॉइंट के अबाउट थीटा
बाई 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? ये सब देख लेना, यही चीज़ है वहाँ। यस सर। ठीक है, तो सभी स्टेप का इसमें दिया हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, थोड़ा सा एंगुलर मोमेंटम आप लोग देख लेना। तो यहाँ से देखो अल्फा आ गया। अगर ओमेगा की बात करें तो जस्ट अबाउट ओमेगा तो जीरो ही होगा। ठीक है, तो रिलीज के बाद जो ओमेगा है वो जीरो होगा, क्योंकि कोई भी चीज को हम रिलीज करते हैं तो उसका इनिशियल स्पीड जीरो होता है। हमने पढ़ा था ना, इनिशियल स्पीड जीरो। तो ओमेगा जो है वो एंगुलर स्पीड है, तो एंगुलर स्पीड भी जीरो होगा। लेकिन जब ये 37 डिग्री बनाएगा तो आप देखो ध्यान से देखना कि जब ये 37 डिग्री बनाएगा ना, मैं इसको ही करा देता हूँ, एंगुलर मोमेंटम आप लोग देख लेना खुद से। ठीक है, तो मैं इसको बतला देता हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो 5 मिनट लगेगा। तो ये जब 37 डिग्री बनाएगा तब की बात कर रहा है ये। तो देखो रॉड पहले इस तरह से था। ठीक है, रॉड पहले इस तरफ से था। अब ये 37 डिग्री बना दिया, मान लो कि ये ऐसे आ गया होगा, है ना। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया होगा। तो अब देखो, अब जब हम इस पे टॉर्क लिखेंगे, ठीक है, तो ये होगा इसका mg। ठीक है, ये 37 डिग्री है। ठीक है, ये 37 डिग्री, तो ध्यान दो कि ये अगर 37 डिग्री हो गया तो ये जो हो जाएगा 37 डिग्री। ठीक है, ये 37, तो ये भी 37 का, ये इसको बोल सकते हैं 37। ठीक है, तो एम जी का अब देखो परपेंडिकुलर, रॉड के परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट आएगा और एक रॉड के अलोंग। ठीक है, तो एक रॉड के परपेंडिकुलर ये 37, तो ये 37, तो ये 53, तो ये फिर 37। ठीक है, तो देखो एम जी का एक कंपोनेंट आएगा एम जी कॉस 37। ठीक है, और एक आएगा इधर जो कि एम जी साइन 37। ठीक है, अब देखो हमें इसके बाद ये रॉड घूम रहा है, तो यहाँ पे अगर हमें अल्फा निकालना है। ठीक है, यहाँ पे अल्फा अगर निकालना है तो यहाँ पे जो अल्फा हो जाएगा इसका। ठीक है, यहाँ पे जो इसका अल्फा होगा, ठीक है, वो क्या होगा देखो कि यहाँ पे जो टॉर्क होगा वो टॉर्क होगा एम जी कॉस 37। ठीक है, कॉस 37 का जो वैल्यू होता है इंटू आर। ठीक है, आर जो हो जाएगा परपेंडिकुलर लेंथ L/2। ठीक है, तो यहाँ पे जो टॉर्क हो जाएगा एम जी कॉस 37 4/5। ठीक है, इंटू L/2, तो ये टॉर्क हो जाएगा। और टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा से तुम यहाँ का एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन है कि नहीं। यस सर। ठीक है, L/2 इज इक्वल टू आई तो वही हो जाएगा ml²/3 इंटू अल्फा। ठीक है, तो एक एल से एक एल गया। ठीक है, तो यहाँ से जो मास से मास गया, यहाँ पे जो अल्फा आएगा ना, वो 3 इधर 12g/5l। ठीक है, 5 इंटू 2 भी है ना, ये 2 से ये 2 कैंसिल कर दो, तो 6g/5l। ठीक है अजी, यस सर। अजी इधर कॉन्क्रीट ले रहे हैं। यस सर। तो अब देखो हमें अब ओमेगा, तो ओमेगा के लिए देखो जब ये ऊपर से नीचे गिरा, ठीक है, जब ये इसका सेंटर ऑफ मास पे ध्यान दो, तो सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया। ठीक है, तो अब देखो ये जब ऊपर से नीचे आया, ठीक है, जब वो ऊपर से नीचे आया तो कर लेगा, जिसको कि हम एंगुलर एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, या सॉरी एंगुलर वेलोसिटी बोल सकते हैं। तो ये देखो ये एच हाइट नीचे आ गया, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो एच हाइट नीचे आ गया। तो जो हम ओमेगा निकालने की कोशिश करेंगे तो ओमेगा जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन से आएगा, क्योंकि देखो जब इसको यहाँ से रिलीज किया गया था तो कोई भी एंगुलर ओमेगा नहीं था, कोई भी एंगुलर स्पीड नहीं था, यानी ओमेगा इनिशियल जो है वो जीरो था। जब ये यहाँ पे आ गया, यानी ओमेगा आने के कारण इसको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गया इसके पास। ठीक है, इसके पास जो है रोटेशनल काइनेटिक आया होगा जब ये पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ इसका, क्योंकि वो ऊपर से नीचे आया, एच हाइट नीचे आया, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। ठीक है, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना का हुआ, वो mgh का हुआ, क्योंकि एच हाइट नीचे आया, एच तुम निकाल सकते हो, ये एल है ना, L/2 है ना, ये लेंथ तो हमें मालूम है L/2। ठीक है, ये जो है वो L/2 हमें मालूम है। तो ये जो हाइट हो जाएगा, ठीक है, ये जो हाइट हो जाएगा वो हो जाएगा L/2 साइन
37, ठीक है, क्योंकि देखो इसका एक कंपोनेंट ये होगा Ly2 cos 37, ये होगा Ly2 sin 37, जो H होगा वो होगा Ly2 sin 37। mgh इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो हमने देखा था कि रोटेशन के केस में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होता है हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। आई क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ml²/3। तो h का वैल्यू तुम Ly2 sin 37 रख दोगे, ठीक है, sin 37 3/5, ठीक है, तो 3/5 यानी 3/5 mgl और एक 2 भी है, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ पाई ml²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से ओमेगा आप लोग कैलकुलेट कर लोगे, है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो ओमेगा कैलकुलेट करने के लिए देखो अल्फा जो आएगा वो टॉर्क से आएगा, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे तुम्हें अल्फा पूछे तो उस पॉइंट पे टॉर्क लेना, ठीक है, एमजी का कंपोनेंट वगैरह। यहाँ पे क्या था, जब ये इस हाइट पे था, ठीक है, जब ये इनिशियली रिलीज किया गया था तो एमजी डायरेक्ट नीचे ही लग रहा था, लेकिन जब ये इंक्लाइन होगा कोई एंगल पे आएगा तो एमजी ऐसे, तो इसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है वो इधर आ जाएगा, एमजी कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है 37 पे पूछा, कभी 53 पे पूछ दे, 30 पे पूछ ले, तो आप जो अप्रोच है वो यही है, ठीक है। फिर ओमेगा का जो अप्रोच है वो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी mgh जो हाइट आएगा, एच हमें पता नहीं है, देखो एच जो होगा Ly2 इंटू साइन 37, ठीक है, क्योंकि ये जो ये एच है ना, और ये जो रॉड का Ly2 है, ठीक है, तो ये थीटा था ना, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ना साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर h/Ly2। तो यहाँ से h हो जाएगा Ly2 साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पे जो आ गया mgh इज इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, mgh इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। देखो एंगुलर मोमेंटम आप लोग कर लेना खुद से, ठीक है, कहीं से वीडियो वगैरह देखे एंगुलर मोमेंटम कर लेना, क्योंकि टाइम तो हो गई। अच्छा, रिकॉर्डिंग ऑन हुई थी आज? यस सर ऑन। ठीक है जी, ओके, यस सर। क्लियर है। तो ठीक है, होमवर्क कर लेना जो भी ग्रुप में गया हुआ है, या रिसोर्स से ही है ना। देखो अनमोल और चिराग, कमलप्रीत, आप लोग ठीक है नए हो, अभी आए हो, तो जो रिसोर्स है इसका अलग है, ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही रिसोर्स है, ठीक है, आप लोग वहां से देख लेना रिसोर्स, ठीक है, पीछे वाले लेक्चर वगैरह भी देखना होगा तो देख सकते हो, ओके। ओके सर। ठीक है, चलो ठीक है, तो मिलते हैं कल। कल होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिवीजन करके आना आप लोग, ठीक है, शॉर्ट नोट्स रहेगा तो उसमें से आप लोग देख, ओके, चलो बाय 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 बाय। बाय।